प्रदेश के बस्ती जिले के गौर विकासखंड के बेलघाट क्षेत्र में गन्ना क्रय केंद्र को स्थानांतरित करने के फैसले के खिलाफ किसानों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। विगत 17 वर्षों से सुचारू रूप से संचालित हो रहे इस केंद्र को नए स्थान पर ले जाने का विरोध करते हुए सैकड़ों किसानों ने आज बेलघाट बोड़ीहार बॉर्डर पर स्थित क्रय केंद्र पर पहुंचे। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि केंद्र पुरानी जगह पर नहीं रहा तो वे गन्ना मिल को नहीं देंगे और खेतों में ही फसल जला देंगे। भाजपा के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से बातचीत कर पुरानी जगह बहाल कराने का आश्वासन दिया है। बेलघाट बोड़ीहार और पतीला गांव के सैकड़ों किसानों ने क्रय केंद्र पर जुटकर नारे लगाए और प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि नया प्रस्तावित स्थान आवागमन के लिहाज से बेहद असुविधाजनक है, क्योंकि रास्ता बेहद सकरा है। रास्ते में एक बड़ा विद्यालय और बाजार पड़ता है, जिससे ट्रैक्टर्स और अन्य वाहनों का आवागमन बाधित हो सकता है। मौजूदा केंद्र पर पर्याप्त जगह उपलब्ध है, बगल में बाग है। जब भीड़ अधिक हो जाती है तो लोग बाग में भी गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। इसके अलावा पार्किंग की और भी समुचित व्यवस्था है। वहीं नए स्थान पर मात्र 12 बिस्सा जमीन है, जो अपर्याप्त है। किसान रामविलास वर्मा, महेंद्र चौधरी, राम सभा पांडे सहित सभी किसानों ने कहा कि हम सब यही चाहते हैं कि पुराना केंद्र यथावत रहे। नया स्थान किसानों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। गन्ना समिति के डायरेक्टर और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता गजराज चौधरी ने बताया कि यह क्रय केंद्र पिछले 17 वर्षों से बिना किसी विवाद के चल रहा था। अभी तक कभी कोई समस्या नहीं हुई। कुछ राजनीतिक लोग अब इसे अपने गांव में लगवाना चाहते हैं, जिससे किसानों को भारी असुविधा होगी। सपा के दबाव में यह फैसला लिया गया है, जिसका जिम्मेदार स्थानीय सपा विधायक और सांसद हैं। यदि केंद्र पुरानी जगह पर नहीं लगा तो जल्द ही सैकड़ों किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मामला है? क्यों आप यहाँ इकट्ठा? एक गन्ना सेंटर को लेकर के मामला चल रहा है। क्या मामला चल रहा है? मामला यही है कि आज 17 वर्ष के से जो है ये बराबर कांटा यहाँ चलता था। हाँ, ये कांटा कहाँ किस जगह चलता था? बोड़ीहार ग्राम में चलता है, जो कि बेलघाट से सटा हुआ बॉर्डर है। ये बॉर्डर पर लगा हुआ है। लेकिन जिले के जो जिम्मेदार सपा के वर्तमान विधायक सांसद हैं, वो सपा की राजनीति कर रहे हैं। वो किसी एक विशेष वर्ग के इशारे पर यहाँ से कांटा 2 किलोमीटर के दूर पर लगवा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कांटा आज 17 साल से यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ चलना चाहिए। और अगर यहाँ से कांटा कहीं अन्य जगह जा रहा है तो हम लोग किसी सेंटर पर गन्ना नहीं देंगे, अपने खेत में गन्ना जला देंगे, लेकिन किसी सेंटर पर नहीं देंगे, अन्यथा यहाँ पर कांटा नहीं लगेगा। तो क्या कुछ हुआ कि 17 वर्षों से यहाँ कांटा चल रहा था? किसी ने मांग किया? क्या कुछ हुआ कि कांटा यहाँ हटाकर 2 किलोमीटर दूरी पर ले जाना पड़ा? बस कुछ ऐसे विशेष वर्ग जो अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनकी दबंगई, उनकी यहाँ पर मंशा जो थी वो नहीं करने पा रहे हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ से वो जो है अपने एरिया में ले जाना चाहते हैं, अपने गांव के नजदीक ले जाना चाहते हैं। विगत 17 वर्षों से यहाँ कांटा चल रहा था, कोई विवाद हुआ था आज तक? क्या नहीं हुआ था? नहीं, विवाद तो कोई नहीं हुआ था। हाँ। क्या यह भूमि विवादित है जहाँ कांटा पहले कुछ नहीं विवादित है, सब भूमि सुरक्षित है। हाँ। तो ये बताइए कि कांटा वहाँ ले जाया गया, क्या कुछ वहाँ और यहाँ में अंतर है? क्या वहाँ यहाँ से अधिक पर्याप्त जमीनें हैं? क्या कुछ है वहाँ? क्या कुछ विशेष चीज है कि वहाँ ले जाए? यहाँ से परेशानी ही परेशानी है। वहाँ जमीन भी कम है, इतनी जमीन पर्याप्त नहीं है, और बीच में बाजार पड़ता है, एक इंटर कॉलेज है, वहाँ से छात्र इधर से उधर आते जाते हैं, मोटर गाड़ी आती जाती है। परेशानी है ट्राली ट्रैक्टर ले जाने में और आने में। हाँ, समस्या ही समस्या है। केवल राजनीति है इसमें सपा वालों की। तो ये बताइए कि वहाँ कांटा चला गया तो कितने किसानों को असुविधा होगी? वहाँ से बहुत किसान। क्या कह रहे हैं आप? 70% किसान का सांस है। अच्छा, 70%। हाँ। क्या क्या समस्याएं होंगी रास्ते में आने? एक तो मार्केट है, सरकारी बाजार है, और स्कूल है। स्कूल में कम से कम 2200 लड़के हैं। संध्या भिन्न ही तो निकले ही लायक चांस नहीं रहा। साइकिल नहीं निकले तो ओका निकले कौन चांस है नहीं। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं कि वहाँ कांटा लग रहा है, तो वहाँ की अपेक्षा ये गाँव जहाँ कांटा लगा था, यहाँ से कितनी सप्लाई जाएंगी उस साइड? अब जाए तो कुल जाए चाहिए नहीं, कम से कम 1,30,32,000 कुंटल गन्ना यहाँ का है। यह कांटा का गन्ना पर्याप्त है। पुरवा और बोड़ीहार दोनों मिला करके 50-60 के लगभग 1000 के लगभग जो है सप्लाई की जाती है। हाँ, और 1,25,000 लगभग पूरे सेंटर की सप्लाई है। हाँ,
तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से कि क्या कुछ हो? हाँ, मांग यही करना चाहते हैं कि अगर जल्द ही जल्द यानी 24 घंटे के अंदर ये कांटा यहाँ पर नहीं लग जाता है तो हम लोग अपने समर्थन के साथ जो है समर्थकों के साथ डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, अनिश्चित काल के लिए करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से कांटा वहाँ लग रहा है, आपने किस किस को शिकायत की और किस माध्यम से की? शिकायत तो करने की समय से आई ही नहीं। चेयरमैन हमारे आश्वासन देते रहे, हमारे जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं वो भी आश्वासन दिए थे, माननीय पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जी भी आश्वासन दिए थे कि कांटा जहां चल रहा था वहीं चलेगा। हम लोग इसी विश्वास पर रह गए, लेकिन आज तक कांटा जो है फाइनल नहीं हुआ, कांटा नहीं लगा, मिल चलने वाली है। आप अपना पद बताइए, कौन से पद पर हैं आप? और हम जो है शासन द्वारा नामित डायरेक्टर हैं सहकारी गन्ना समिति के। आपके खिलाफ करके ये जो है कांटा यहाँ से ले जाया जा रहा है? हाँ, केवल खिलाफ में। हाँ। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, आपकी पार्टी के द्वारा तो आपको आश्वासन मिल रहा है, अगर फिर भी आपकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो क्या करेंगे? अनशन पर बैठ रहे हैं। हाँ, बस अनिश्चित काल के लिए हम बैठ रहे हैं। कब और किस दिन बैठ रहे हैं आप? 10 तारीख का विचार है। हाँ, यानी कल, आगामी कल सोमवार को। ठीक, क्या नाम है आपका? गजराज चौधरी, ग्राम बेलघाट पूर्वा। हो गया। आज आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सेंटर जो विगत 17 सालों से चल रहा था, ये सेंटर पुनः यहीं पे चले। और ये भी कहना है कि जैसे सेंटर ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ जमीनें बहुत थोड़ी हैं, रास्ता सकरा है और साथ ही साथ मार्केट पड़ती है, स्कूल पढ़ते हैं, तो यहाँ के किसानों को ले जाने में समस्या है वहाँ की गन्ना। और जितनी सप्लाई की बात किया जाए तो लगभग 50 से 60% सप्लाई जो इस सेंटर की है वो बेलघाट पूर्वा और एक ग्राम है बोढ़ियार, यही 2 गांव कर जो है इस सेंटर की सप्लाई देते हैं। वहाँ सप्लाई देने वालों की संख्या कम है, बस विगत थोड़ी राजनीति करने के चक्कर में लोग वहाँ कांटा ले जा रहे हैं। बाकी कांटा यहीं लगना चाहिए, यहाँ लगने से ही सारे लोगों को सुविधा भी है और व्यवस्था भी यहाँ अच्छी है, सड़क चौड़ी है, बाग है, तो गर्मी के सीजन में जब आती है समस्या तो यहाँ व्यवस्था है खड़ी करने की। वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, 5 एकड़ का बगीचा है, बाकी सब वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं है, तो वहाँ बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो मैं चाहूंगा कि सेंटर यहीं लगे और यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हैं तो सारे लोग चाह रहे हैं कि सेंटर यहीं पे लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास वर्मा है। कौन से गांव के निवासी? मैं यहीं बेलघाट का ही रहने वाला हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ आप भी उपस्थित हैं। पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम राम गणेश चौधरी है जी। मैं बेलघाट पूर्वा का रहने वाला हूँ। मांग हमारा यही है कि विगत 17 सालों से हमारा ये कांटा चल रहा था, जो कि हम लोग यही चाहते हैं कि कांटा हमारा यहीं चले और जो है अगर ये कांटा हमारा यहाँ से कोई ले जाना चाहता है तो हम माननीय डीएम के यहाँ जो है अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठेंगे और जो भी व्यवस्थाएं हैं हम अपने हिसाब से करेंगे। और रही बात इसमें राजनीतिक दल जो हैं, जैसे मान लिया सपा के लोग हैं, सपा के जो मान लिया विधायक हैं, सांसद हैं, ये सारे लोग मिलकर के जो है राजनीति करवा रहे हैं। केवल एक ही व्यक्ति विशेष को लेकर के जो है, बाकी उनको और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही सब हमारी समस्याएं हैं। लगभग कितनी किसानों को जो है समस्या होगी? यहाँ लगभग ये मान लीजिए कि 70 से 80% किसानों को समस्याएं होंगी। हाँ, तो क्या करेंगे अगर मान लीजिए आपकी मांगे नहीं पूरी की जाए? जैसे कि जो है डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम अनशन पे बैठेंगे, तो आप क्या कहेंगे? हम भी साथ में समर्थन में हैं, हम भी अनशन पे बैठेंगे। लगभग कितने किसान अनशन पर बैठ सकते हैं? सब लोग कम से कम सारे लोग जो भी हैं इधर पक्ष में वो सारे लोग बैठेंगे। 150, 200, 300 जो भी होंगे वो सारे लोग बैठेंगे जा करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गणेश चौधरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांटा आपका यहाँ से वहाँ जा रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि कांटा यथावत जहाँ चल रहा था वहीं पर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई असुविधा नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है।
हर आदमी यहाँ गन्ना बेचने में सुविधा पाता था। अगर यहाँ से सेंटर दूसरे यहाँ जा रहा है, जहाँ लगा रहे हैं वहाँ चला जाएगा तो वहाँ बहुत बड़ी असुविधा होगी। यहाँ बाग है। कितनी जमीनें यहाँ है और कितनी जमीनें वहाँ पड़ेंगी जहाँ नया कांटा जा रहा है? वहाँ जो जमीन है लगभग 1 बीघा वहाँ है। यहाँ जो जमीन है बहुत पर्याप्त है, लगभग 3 बीघा की जमीन खाली है। यहाँ पर बगल में बाग है, वहाँ भी गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ रास्ता चौड़ा है, रास्ते में लोग खड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ। जैसे जब अप्रैल माह आता है, लास्ट गन्ने का सीजन, तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। हाँ, तो ऐसे में यहाँ क्या व्यवस्था है? जो पुराने सेंटर हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था था कि जो है हमारे यहाँ बाग है, लंबा चौड़ा बाग है। हम लोग अपनी गाड़ी ले जाकर वहाँ बाग में खड़ा कर देते हैं, जिससे हमारा गन्ना नहीं सूखता है। हम लोग वहाँ बैठ के, धूप भी नहीं लगता, बैठ के छाया भी मिलता है। तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? हम प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि हमारा सेंटर जहाँ चल रहा था वहीं चलना चाहिए। अच्छा, ठीक। गन्ना क्रय केंद्र को लेकर यहाँ कुछ किसान उपस्थित हैं, आप भी उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं अभी इधर से निकल रहा था। किसान यहाँ बड़ी मात्रा में 200-250-300 की संख्या में किसान इकट्ठा हैं। इनकी समस्या ये है कि यहाँ पर सेंटर जो है, पहले 20 साल से सेंटर चल रहा था। इनकी मांग ये है कि सेंटर यहीं पर चले। यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है, तो सेंटर यहीं चले। तो अभी हमने अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से भी हमारी बात हुई और सचिव से बात हुई। सचिव ने कहा है कि यहाँ पर जो है सेंटर यहीं पर चलेगा और इधर उधर सेंटर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई विवाद नहीं है, तो सेंटर यहीं पर लगेगा। 17 सालों से यहाँ ही सेंटर चल रहा था जी। और आपके पार्टी के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सपा की राजनीति, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ? अब देखिए, अब ये किसान आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं और विधायक हैं वो वहां ले जाना चाहते हैं। तो ये हो सकता है उनकी राजनीति हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। वो अपना सांसद है, बेटा उनका विधायक है, लगातार हमारा कप्तानगंज क्षेत्र विकास में एकदम पिछड़ चुका है। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, यही सब खुरापात करते हैं जिससे जनता में वो बने रहें। और बाकी हो सकता है ये किसानों का जो आरोप है वो सत्य है। जी। आपने अधिकारियों से बात की, किसानों के सामने क्या कुछ आश्वासन दिया? अधिकारी ने आश्वासन दिया है, सचिव साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सेंटर यहीं पर चलेगा, सेंटर और कहीं नहीं लगेगा, सेंटर यहीं पर चलेगा। जहां 17 साल से सेंटर चलता था, सेंटर यहीं पर चलेगा। क्या कुछ कितने दिनों में उन्होंने बताया कि ये कांटा लग जाएगा? नहीं, वो बिल की प्रक्रिया है, जैसे इधर कांटा लग रहा है सारे जगहों पर, वो बस ज्यादा से ज्यादा हमको लग रहा है 2-4-10 दिन के अंदर यहाँ कांटा लगेगा। इंडेंट आ चुका है, तो जल्दी, जब जितना जल्दी हो सकेगा वो अपना लगा देंगे। परिचय अपना? मेरा नाम वरुण पांडे है, मैं भाजपा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ।